नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जन संवाद रेडियो। राजनीति के मैदान से इस वक्त एक बड़ी बयानबाजी सामने आई है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। असम में उनके चुनाव प्रचार को लेकर मरांडी ने सवाल उठाए हैं और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा बाबूलाल मरांडी ने? क्यों असम में चुनाव प्रचार बना सियासी विवाद? देखिए ये खास रिपोर्ट। अब चलिए सीधे सुनते हैं बाबूलाल मरांडी का बयान। सर, आसाम में आप थे, कैंपेन करके लौटे हैं, क्या माहौल देखा? क्या लग रहा है कि बीजेपी मेंटेन रहेगी वहां से? देखिए, मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और डॉक्टर हेमंता विश्व शर्मा जी फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई शक और शंका नहीं है। सर, हेमंत सोरेन भी वहाँ लगातार कैंपेन कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, वहाँ पूरा कैबिनेट सर वहाँ बैठा हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, उनको झारखंड में कोई काम नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि लगता है कि वहाँ कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। तो कोई भी कह सकता है यार 20, 22 या 18 सीट पर चुनाव लड़ोगे तो क्या कर रहे हो लोग? उसमें अगर 2-4 जीत गया तो उससे भी वो पैसा कमाएंगे। सरकार तो उससे वो बना नहीं सकता है। और या कि चाय बागान में कहीं एक आध दो चाय बागान तो खरीदने के लिए नहीं घूम करके देख रहे हैं कि क्या कर रहे होंगे, पता नहीं। क्योंकि बंगाल पड़ोस में यहाँ नहीं देख रहे उनके हालचाल, कहाँ गया हुआ है? असम गया हुआ है। तो ये थोड़ी सी शंका पैदा करता है कि आखिर असम गया है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। कौन देगा वोट? क्यों देगा वोट उनको? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है शायद बिहार में कांग्रेस वालों ने उनको साथ नहीं लिया, राजद वालों ने साथ नहीं लिया, तो लगता है उसका खेज कांग्रेस वालों पर असम में जाकर के उतार रहे होंगे। सर, जिस तरह से बंगाल में घटनाएं हो रही हैं, सर आप वहाँ भी कैंपेन करने जाएंगे, मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स को बना लिया गया बंधक, क्या हालात जो बंगाल? देखिए, बंगाल की तो कानून व्यवस्था बद से बदतर है। ममता बनर्जी न संविधान को मानता है, न कानून को मानता है, न न्यायपालिका को मानता है। यानी जितनी भी संवैधानिक संस्था है कुछ भी वो नहीं मानता है। और इस बार मुझे लगता है कि बंगाल की जनता उनको वहां से इस बार लोग विदा करते कि जो व्यक्ति भारत का संविधान नहीं मानता हो, भारत का कानून नहीं मानता हो, भारत की न्यायपालिका नहीं मानता हो, राष्ट्रपति को नहीं मानता हो, सिर्फ उनको बांग्लादेशी ही प्यारा है, तो ऐसे नेताओं की विदाई बिल्कुल कर देनी चाहिए। सर, विष्णुगढ़ में एक सवाल और सर, विष्णुगढ़ में जो हुआ उसमें अब जेएमएम कांग्रेस का कहना है कि जानबूझ के राज्य को अस्थिर कर रहे थे, जो वहां पे कल्प्रिट्स। देखिए, पार्टी कोई अस्थिर नहीं कर सकती है भाई। अब पार्टी का क्या काम है? अगर कहीं भी कोई इस प्रकार की आपराधिक घटना घटती है तो हमारा क्या प्रयास होता है? अपराधी को पकड़ा जाए, इसके लिए हम सब लोग आवाज उठाते हैं। अगर हम चुप रहते तो आप सब लोग कहते कि यार क्यों चुप है, नहीं बोल रहा है, वही लोग फिर सवाल करते। तो इसीलिए जो काम है पार्टी का वो कर रही है और किया उस काम को। आज पकड़ा है तो उनको सजा दिलानी चाहिए।